दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और पूरे दुनिया में इलाहाबाद कुंभ की धूम मची हुई है। मौनी अमावस्या को ज़रूर एक अप्रिय घटना हुई, भगदड़ मची और 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। निश्चित तौर पर ये एक आनंद के उत्सव में थोड़ा सा खलल है, लेकिन ये सही बात है, 30 लोगों की मौत, क्या एक भी श्रद्धालु की मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस भगदड़ के बाद, इस केस के बाद देश में जिस तरह की राजनीति मची, कुछ मीडिया घरानों ने जिस तरीके से निगेटिव खबरें चलाना शुरू किया, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से सरकार को घेरना शुरू किया, वो इस भगदड़ से ज़्यादा चिंताजनक बात है। कुंभ में बात होनी चाहिए आध्यात्म की, धर्म की, संस्कृति की, उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसी के लिए ये कुंभ होता है कि ये संगम पर स्नान का क्या महत्व है, पूरी गंगा में स्नान का क्या महत्व है, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और ये जो विशेष अवसर होते हैं उन पर ख़ास तौर पर श्रद्धालुओं को ये बताया जाना चाहिए। तो इस पूरे प्रकरण पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। घटना तो होना थी, हो गई, लेकिन आने वाले दिनों में अब क्या किया जाए कि ये जो इंतज़ाम, एक तरह से जो धब्बा लगा है वो दाग धुले और फिर वो पताका फहराए। हालांकि ये बात सही है कि घटना के बाद जिस तेज़ी से प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण किया, ये भी अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है किसने कैसे उस घटना को पार कितनी जल्दी से सरकार ने पाया। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमेशा की तरह हैं धर्म विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। तो आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आचार्य जी, हमने देखा कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी अप्रिय स्थिति बने, और ख़ास तौर पर तो कुंभ इतना बढ़िया चल रहा था अभी तक जी, और चारों तरफ से मतलब ये उदाहरण तो खैर बन ही गया, वो उदाहरण तो है भी। हाँ। लोग इस पर स्टडी करेंगे, कितनी सारी भीड़ियाँ जमा होती है, उसके बावजूद निर्बाध गति से सारी चीज़ चली। लेकिन ये एक छोटी सी घटना है, देखा जाए तो इतने बड़े लोगों में 30 लोग मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हम इसको बिल्कुल जायज़ नहीं ठहराते। हम तो एक भी किसी भी श्रद्धालु की मौत नहीं होना चाहिए। पर आचार्य जी, ये इस घटना को आप कैसे देखते हैं? इस घटना की स्थितियाँ और उसके बाद जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखो, इस घटनाक्रम को मैं तो एक तरीके से यदि आध्यात्मिक रूप से देखें, हालांकि उदाहरण उस बात के लिए नहीं है कि लोग मर गए, मैं इनको जायज़ ठहराने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। पहले तो ऐसा होता था कि लोग जब घर से इन तीर्थों में जाते थे, कहीं जाते थे, तो तिलक बिलक ढोल धमाके से जाते थे, नहीं लौटे तो बहुत अच्छा, और खुद के पिंडदान तर्पण की व्यवस्था वो करके जाते थे। दूसरा, इस प्रकार के जो उत्सव होते हैं, विशेष रूप से कुंभ हैं, सिंहस्थ हैं, या धार्मिक बड़े आयोजन हैं, इनमें तीनों प्रकार की शक्तियाँ आती हैं। सात्विक आती हैं, राजसिक आती हैं और तामसिक आती हैं। सात्विक शक्तियाँ वो होती हैं जो एक अच्छे बाबा हैं या अच्छे संत हैं, वो आते हैं, लेकिन सत्व के जो संत होते हैं उन्हें किसी भी प्रशासन की चीज़ की लालसा मोह नहीं होता है कि हमारा टेंट सबसे बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए। उनकी कोई फरमाइश यहाँ पर नहीं होती है और वो अपना काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और वो चले जाते हैं। दूसरी होती है राजसिक शक्तियाँ। राजसिक शक्तियों में ये अखाड़े अपना अपना प्रदर्शन करते हैं, आपस कितना धन है, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितना सोना है और क्या क्या इनकी व्यवस्थाएं होती हैं। और राजसिक उसमें ही ये व्यवस्थाएं होती हैं कि देश को धर्म के अनुसार कैसे चलाना है, कब कब धार्मिक किस प्रकार के आयोजन करना है। तो ये सब रजस वालों का काम होता है। रजस प्रकृति के साधु सन्यासी आते हैं, इन सब बातों की चर्चाएं करते हैं और देश की और धर्म की, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना, सनातन धर्म की प्रगति और सनातन धर्म के उत्थान के लिए वहाँ पर चर्चाएं होती हैं। और तीसरा होता है तमस। तो तमस में इस प्रकार की शक्ति होती हैं जो विघ्न संतोषी होते हैं। जैसा हमारा जो विपक्ष है, ये तमस का काम कर रहा है कि अच्छा भला एक आयोजन चल रहा है, उसमें कमी ढूंढना और उसके लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको हतोत्साहित करने के लिए दोषारोपण करना, ये तमस का काम है। और ऐसी सत्व रज तमस की अदृश्य शक्तियाँ आती हैं
जैसे कई बार आपने सुना हुआ अदृश्य बाबा आते हैं और घूमते हैं और चले जाते हैं, किंवदंतियों के रूप में तो है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो उनके दर्शन भी कर पाते हैं। कई बाबा आज भी हैं। हमारे यहाँ तो 7 चिरंजीवी भी जीवित हैं और बहुत सारे बाबा भी हैं जो जीवित हैं। वो इस प्रकार से आते हैं। रजस के जो लोग होते हैं वो रजस में बहुत से लोग महामंडलेश्वर टाइप के जितने भी जो पद प्राप्त होते हैं ये रजस में आते हैं, ये काम करते हैं अपना। और अदृश्य शक्तियाँ जो रजस की होती हैं वो अदृश्य रूप से इन सब व्यवस्थाओं को संभालने का वो कार्य करती हैं, जिससे एक सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो तमस जो होता है, तमस के माध्यम से फिर जो शक्ति प्रदर्शन करती हैं वो आगजनी की घटनाएं घट जाती हैं, पानी आ जाता है, हवा आ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, कुछ ना कुछ वो धूम मचाती हैं। तो इस प्रकार से अदृश्य शक्तियों का ये नेगेटिव रोल होता है। और विशेष रूप से ये घटनाएं घटती हैं अमावस्या, पंचमी, इस दिन ज़्यादा घटती हैं, पूर्णिमा, क्योंकि ये इन तमस की शक्तियों का समय होता है। जैसे अमावस्या है, पितरों का समय है, तो इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। पूर्णिमा देवत्व की शक्तियाँ होती हैं तो वो उत्पात मचवाती हैं हवा के थ्रू, वायु जल के थ्रू, वहाँ दिक्कत आती है। और एक शक्ति पंचमी की होती है, वो नागलोक के लोग होते हैं, वो जो शक्तियाँ मचाती हैं वो फिर अग्नि के थ्रू मचाती हैं। वो इस प्रकार के यहाँ पर ऐसे नेगेटिव रोल होते हैं। तो ये जो शक्तियाँ आती हैं इनके माध्यम से इस प्रकार के नेगेटिव स्थिति भी घट जाती है। और दूसरी स्थिति प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाना, जनता का प्रशासनिक व्यवस्थाओं को नहीं मानना। अब जैसे वो एक अधिकारी कोई था जो दिखाया गया था, वो अलार्म कर रहा था कि आप उठ जाओ, कुछ चल सकते हो, सारी स्थिति हो सकती हैं। वो उसका कहना सही था, जिस तरह से वो रोज़ भीड़ देख रहा है तो वहाँ कुछ भी घटनाएं घट सकती, तो एक सचेत कर रहा है। हालांकि बाद में मालूम पड़ा कोई ने उसी को दोष आरोपित कर दिए, पर वो गलत नहीं था कि आप जिस स्थान पर जा रहे हैं उस स्थान पर आप सोए हुए हो, जहाँ जागने का समय उस समय सोए हुए। तो जागने की जो अदृश्य शक्ति हैं वो इस प्रकार की घटनाओं को घटवा देती हैं। ये जो साधना करता है उसको समझ में आता है कि ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आप देखो इस घटना की संवेदना इस बात की थी, साधुओं का 144 वर्ष में पड़ने वाले त्योहार पर उन्होंने इतने लोगों की मृत्यु पर स्नान नहीं किया। ये उनकी संवेदनाओं का असर है। जिस घटना को उनका हो जाना था, ठीक है 29 लोग मर गए, अपने को नहाना और उनके काम करना है, क्योंकि वो उनके लिए तो 144 वर्ष का अवसर था। उन्होंने उस अवसर को इसमें छोड़ा, बाद में किया, मतलब उन्होंने सब स्थिति कंट्रोल होने के बाद पर किया उन्होंने, क्योंकि उस समय तो उनको ही समझ में नहीं आया होगा। जब स्थिति रही होगी तो कुछ ना कुछ स्थिति तो रही। तो ऐसी स्थितियां जो रहती हैं वो सभी अपने अपने हिसाब से संभालते हैं, और जो घटनाएं घट जाती हैं उनका बहुत अधिक महिमा मंडन होना ये बहुत बेहतर नहीं होता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकार की जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को एक घटना मानकर और जो लोग हैं उनके प्रति संवेदना रखते हुए इस बात को सही अंजाम देना ठीक होता है। वैसे आचार्य जी, इसमें ये जो घटना के बाद जो घटनाएं हो रही हैं, जो मैन मेड जो घटना है लोगों के द्वारा, जिस तरीके से जानबूझ करके कुछ लोग बदनाम करने की दृष्टि से लगे हुए हैं और सरकार की छवि को धक्का लगे, पता है लोगों को कि ये जो हिंदुओं का बहुत बड़ा संगम है, इस बहाने हिंदू एकता को भी में भी थोड़ा सा डेंट मारा जाए, प्रशासनिक और व्यवस्थाओं पर भी उंगली उठाई जाए, योगी और मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया जाए। ये जो राजनीति हो रही है ये गलत है जी। इस पर विराम लगना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, एक जो बात आती है, अक्सर मैं ये नोट कर रहा हूँ, इस हालांकि आपने इस चर्चा में थोड़ा सा इसका जिक्र ज़रूर किया है, ये जो मौनी अमावस्या थी कुंभ में अभी तक जितनी घटनाएं हुई, या इसको ये कहें मैक्सिमम जो घटनाएं हुई, चाहे वो भगदड़ की हों, चाहे वो आगजनी की हों, चाहे कुछ भी हो, वो मौनी अमावस्या के दिन हुई। तो क्या ऐसा विशेष संयोग इस अमावस्या पर रहता है क्या? ऐसा कुछ देखने में आता है अध्यात्म और ज्योतिष की दृष्टि से? देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से तो आपको उस स्थान पर जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर कि साधुओं का स्नान हो रहा है। पहली बार मतलब यदि आप कड़े शब्द सुनना चाहो तो स्थिति ये बनती है कि ये आम व्यक्तियों का स्नान का जगह ही नहीं है। मौनी अमावस्या का ये होता है कि साधु सन्यासी मौन धारण रात से ही करते हैं, स्नान करने के बाद वो मौन को खोलते हैं। अब वो बेचारे मौन का व्रत रखे हुए और आप वहाँ पर हुअल्लाट करने के लिए पहुँच गए हो, उन्हें डिस्टर्ब करने लग गए। साधना करते हो तो अदृश्य शक्तियाँ शत्रुओं का सब कुछ निपटा देती हैं।
इसलिए लोग बोलते हैं ना बगलामुखी का जाप करा दो, ये करा लो। वो इसलिए करे जाते हैं कि वो अदृश्य शक्ति जाकर सामने वाले पर मार करती है और उसको क्षति पहुंचा देती है। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर होती है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के काम में जो धार्मिक और सदवी की तरफ चल रहा है, देश के लिए चल रहा है, उसमें आप हस्तक्षेप करोगे तो आप मारे जाओगे। आज आप वैसे भी देख लो, जो पॉलिटिशियन राष्ट्र के लिए समर्पित है उसका किसी व्यक्ति ने विरोध किया, वो खुद ही नेस्तनाबूद हो गया। तो अब जो समय है सत्व का समय है, आने वाले समय में सतयुग का शुभारंभ वैसे हो चुका है, घोषणा होना बाकी है, 2032 में हो जाएगी। तो ये जो रोल नेगेटिव रूप से मीडिया प्ले कर रहा है, कई मीडिया घराने तो इसके खिलाफ नेगेटिव रूप से लगे ही हुए हैं। विपक्ष का तो क्या कहना, वो तो बने इसलिए है कि उसको तो देश से कोई लेना देना नहीं है, खाली ये जो अच्छे काम चल रहा है उसमें कैसे कमी ढूंढी जाए, ये इस बात की चर्चाएं करते हैं। तो ये चर्चा करते रहें, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान हो, वहाँ पर इन लोगों की बातों में ना आए और आकर वही जगह कूदने का प्रयास न करें जहाँ के सारे काम होते हैं। और ये जो अनुष्ठान हैं, कुंभ हैं, सिंहस्थ हैं, ये साधुओं के हैं। वो यहाँ पर साधनाएं करते हैं, साधना करने के बाद स्नान ध्यान करते हैं और स्नान ध्यान करके अपने स्थान पर जाकर वापस साधना वो प्रारंभ कर देते हैं। तो इनके 4-4, 6-6 वर्ष की तपस्याओं का फल रहता है। कई सन्यासी इस समय में जटा खोलते हैं 4-4 साल में, कई सन्यासी इस समय अपने भभूत को बदलते हैं। तो ऐसे इनके बहुत सारे संकल्प होते हैं, अपने अपने अनुसार वो काम करते हैं, उसमें हम हस्तक्षेप ना करें। और प्रशासन को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनकी मर्यादाएं डिस्टर्ब ना हो, जैसे नहाना हो और जगह नहाने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। पर्टिकुलर उसी जगह नहाने के लिए 10-10 करोड़ व्यक्ति, उतनी जगह है ही नहीं, वहाँ पर आप कूदे जा रहे हो, ये प्रशासन को भी समझना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रशासन तो यह गलती ये करता है कि ये डिपेंड होता है प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सब बीए पास होते हैं। मैक्सिमम रूप से 80% लोग तो बीए के सब्जेक्ट ले लेकर, सोशोलॉजी और ये लेकर ही प्रशासन में आ जाते हैं। तो इंजीनियरिंग का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, और ये प्रशासनिक लोग इंजीनियरिंग को मूर्ख समझते हैं, सिर्फ आदेश देना, हड़काना। जब इस तरीके के काम होते हैं तो ऐसी अव्यवस्थाएं फैलती हैं। अच्छे इंजीनियर्स लोग लग जाएं तो सारी व्यवस्थाएं कंट्रोल कर लेते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। पुलिस का अधिकारी वो अपने आप की एकड़ी में रहता है, प्रशासनिक अधिकारी वो अपने आप में एकड़ी में रहता है। तो उससे जो व्यवस्थाएं, जिन लोगों को काम करना आता है, व्यवस्थाएं करना आता है, वो लोग इसमें पीछे हो जाते हैं, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। और वीआईपी कल्चर बीच में घुस जाता है। अब इतने बड़े उसमें फिर सारी प्रशासनिक अमला उसमें लग जाता है, तो ये भगदड़े मचने के चांसेस ऐसे आते हैं। तो इसमें स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें ऐसे जब भी कोई आपके आयोजन हो, उन आयोजनों में जिनके लिए आयोजन हो रहा है प्राथमिकता उनको दी जाए, और दूसरे गृहस्थ तो बाद में फिर करते रहेंगे। और इनके स्नान करने से कुछ होता नहीं है, पाप करके और आते हैं, इसलिए गंदगी करके आएंगे फिर पाप पड़ेगा। प्रयागराज कोई ऑर्डिनरी तो है नहीं, वो एक अपने आप में शक्ति है। और प्रयागराज यहाँ पर सारे तीर्थों को आमंत्रित करते हैं, ये भी शास्त्रोक्त उल्लेख है। और उसमें एक बार उल्लेख भी आया, उसका बताता हूँ। एक बार ऐसे ही आयोजन प्रयागराज ने किया था, उनने सारे तीर्थों को निमंत्रण दिया, और अयोध्या और ब्रज दोनों नहीं पहुँचे। प्रयागराज भगवान कृष्ण के पास पहुँचे, प्रभु मैंने सारे तीर्थों को आमंत्रित किया था और ये 2 तीर्थ यहाँ पर नहीं आए। तब उनने कहा कि ये तीर्थ नहीं, ये गोलोक हैं, दोनों गोलोक धाम है, इसलिए नहीं आए। तुम तीर्थराज हो, पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं उनके तुम राजा हो, इन 2 के राजा नहीं हो। तो ये जो आयोजन है, इस प्रकार के आयोजन है। अब इनको यदि सूक्ष्म रूप से इनका वर्णन समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी बात है। और आज जब हम किसी व्यक्ति के घर जाते हैं तो उसकी मर्यादाओं के अनुसार जाते हैं, अपनी मर्यादाओं के अनुसार नहीं जाते हैं। कहीं भी सो गए, कहीं भी पड़े, कहीं भी बैठे हुए, कहीं भी लेट बात कर रहा है, कहीं भी खड़े हो गए। कई अदृश्य शक्ति आती हैं, उनकी पे सजा मिलती है, और इस नेगेटिव रूप में आती है तो दुखद तो होती है, लेकिन नहीं। पर आचार्य जी, इसमें एक बात है, ये बात सही है कि ये कुंभ जो है साधु सन्यासी, नागा सन्यासियों का है, पर ये प्रशासन और ये साधु ही तो चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं लोगों को। ये आप पधारिए, आप कुंभ में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सबके अपने अपने डेरे जमे हुए हैं, लोग चले आ रहे हैं, शंकराचार्य जी बुला रहे हैं लोगों को, विदेशी कन्याएं उनके पंडाल में बैठी हुई हैं, वो प्रदर्शन की वस्तुएं बनी हुई हैं, फिल्म अभिनेता अभिनेत्री दंडवत हो रहे हैं वहाँ, ये सबको बुला रहे हैं लोग। यही तो होता है, जो एक अनुष्ठान होता है उस अनुष्ठान का ये तरीका गलत होता है। प्रचार प्रसार के माध्यम से ये अपना खुद का प्रचार करना चाहते हैं, हम इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं।
और जब आप करोगे तो कुदरत आपको फिर इस प्रकार से ही दंड देती है। कुदरत के दंड देने के तरीके अपने अलग होते हैं। आप जिस रूप से आप काम करोगे उसी रूप से कुदरत आपको दंड देती है। अच्छा तेरा पानी में डूब के मरता है, कहावत है। तो ज़्यादा प्रशासनिक उछल कुदल करके बताओगे हम बहुत बड़े प्रशासनिक कार्य कुशलता है, तो कुदरत 2 मिनट में निकाल देती है तुम्हारी कुशलता कितनी है। कुदरत के आगे आप जीरो हो ना। जब हीरो बनने की कोशिश करोगे और श्रेय लेने की कोशिश करोगे तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। तो वहाँ पर ऐसा ही हुआ है इसमें। अच्छा, इसमें आचार्य जी ये बात तो सही है, चलिए आप सब पे दोष दे दें, प्रशासन पे भी हम दोष दे सकते हो निश्चित तौर पर। हम खुद भी दोष मानते हैं, हर नागरिक भी को भी दोषी मान लें, आगे प्रशासन को भी दोषी मान लें, सरकार को भी दोषी मान लें, लेकिन जो धर्माचार्य, जो शंकराचार्य, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कुंभ का सफल संचालन हो, क्योंकि महत्वपूर्ण कड़ी तो वही है, ये कुंभ तो आखिर उन्हीं के लिए आयोजित किया जा रहा है। उनकी कितनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये जो लोगों को एक तो बुला लेते हैं, वो अनावश्यक भीड़ क्रिएट करते हैं, फिर एक जो मैसेज उनको जो देना चाहिए जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जैसे मान लो सारे शंकराचार्य या सारे बड़े जो महामंडलेश्वर ये सब लोग तय कर लें कि गंगा की इतनी किलोमीटर की परिधि है, आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं, वहीं क्यों जा रहे हैं आप संगम पर स्नान करने, क्योंकि ये उन्होंने पहले बताया। तो क्या इस बारे में उनको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि गंगा में आप कहीं भी डुबकी लगाइए, गंगा तो गंगा है। गंगा नहीं, ये भी कहा जाता है सिंहस्थ के समय में जो ग्रह योग बन रहे हैं उन ग्रह योग में आप अपने पास की पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं उस दिन जिस दिन अमृत स्नान हो रहा हो। नदियाँ नहीं तो जलाशयों में स्नान कर सकते हैं, जलाशय नहीं है तो कुएं पर आप स्नान कर सकते हैं। ये तक शास्त्रों में उल्लेख है कि उस तिथि पर आप कहीं भी स्नान करेंगे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। और जहाँ तक इनकी बात है कि इस जगह ही आप स्नान करने से महत्व है, तो कोई इतना बड़ा घड़ा नहीं था अमृत का कि वो गिरेगा तो 2-4 किलोमीटर के एरिया में गिरेगा। एक बूंद गिरी होगी वहाँ गिरी होगी, तो उस बूंद में सब डुबकी लगाओ, फिर बैठ बैठ कर VIP लगाओ, सब यहीं गिरा था अमृत, यहीं डुबकी लगाएंगे, यहीं शंकराचार्य कूदेंगे, यहीं रामानुज जैसे सारे आचार्य आएंगे, कहाँ डुबकी लगा पाओगे। और किस आज तक कौन व्यक्ति अमर हुआ है? यदि अमृत गिरा है और अमृत मिलता है तो डुबकी लगाते ही व्यक्ति को अमर हो जाना चाहिए। अमृत की जो बात करते हैं वो एक अमरत्व आपके सद्विचारों का है, सद्भावनाओं का है। असली में क्या, इसके लिए धर्म ग्रंथ आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ये तो ड्यूटी है सारे आचार्यों का काम। आचार्यों को ये नहीं पता वो करेंगे क्या। किसी भी आचार्य ने आज तक ये नहीं बताया कि आप कुंभ में कैसे आओ, कैसे स्नान करो, कहाँ पर स्नान करो, किसको परेशान नहीं करो। वहाँ प्रदर्शन ये लग रहा है कि विदेशी बालाओं को लेके जो आ रहा है वो बहुत बड़ा संत है। यहाँ का मीडिया उन बालाओं के पीछे पड़ा हुआ है। एक IITN आ गया, वो बन के आ गया बाबा, बस मिलियनियंस में उनके सब्सक्राइबर होगा, 4 दिन बाद वो आधे कपड़े उतार के बाहर आएंगे, संस्कृति का सत्यानाश करेंगे। मोनालिसा हुई, आचार्य हुई, हाँ, ये सब आगे आइकॉन बन गए। और जो ओरिजिनल है उनका कुछ नहीं रहा। तो इस तरीके की जो स्थिति रही है वो नहीं, इन धर्माचार्यों को इन पर कुछ एक्शन लेना चाहिए या कुछ इसमें दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। नहीं, इनको खुद ही नहीं आता ना। अब जितने भी शंकराचार्य सब पुरी वाले छोड़ दो भाई, सब तो लड़ के ही बने, वहाँ कोई योग्यताओं से तो शंकराचार्य नहीं आया। अब अभी वो किन्नर अखाड़े के उनको महामंडलेश्वर बना दिया, जो फिल्म अभिनेत्री थी ममता कुलकर्णी को। हाँ, और जबकि योग शास्त्र में कहा जाता है कि जो खुद योगी होगा उससे आप योग सीखोगे तो आप योग सही सीख पाओगे। और यही कुछ अभिनेत्री हैं जो योग सिखा रही हैं टीवी पर, और उनसे योग सीखोगे तो उनके जैसे आचरण आपके हो जाएंगे। तो जैसा गुरु होगा वैसे आपके आचरण होंगे। जितने फर्जी हैं, जितने लुटेरे हैं, उनके बड़े बड़े आश्रम बने हुए, बड़े बड़े पंडाल बने हुए हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, सब आइए। क्यों? क्योंकि दक्षिणा दे के जाइए। क्यों दक्षिणा क्यों दे के जाइए? कुंभ में 1000 गुना फल मिलता है, तो उनकी दक्षिणा लेने का उनको अवसर प्राप्त होता है। तो ये जो जिस तरीके की गलत फहमी फैलाई गई है, कुंभ का सीधा सा अर्थ ये है कि जब उस स्थान पर गिरा था तो वहाँ पर साधु सन्यासी लोग आते हैं और अपनी साधनाएं करते हैं, साधनाओं का फल प्रयागराज को प्रदान करते हैं और उसके बाद देश की सुरक्षा, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए काम करके वो चले जाते हैं। ये उनका मेन उद्देश्य होता है। अब आपके पास कौन सा पुण्य है जो आप प्रयाग में जाके भगवान को दे के आओगे? दुनिया भर के पाप कर रहे हो, वहाँ जाके डुबकी लगा रहे, पाप ऐसे थोड़ी धुलेंगे। वहाँ जाओ, पहले कुछ अनुष्ठान करो, उस अनुष्ठान को वहाँ डुबकी लगा के अनुष्ठान का फल प्रयागराज को भेंट करो, तब जाके आपका जाना सफल होता है। ये किसी शंकराचार्य ने, किसी आचार्य ने बताया क्या है? ये एक्चुअल फल है। किसी से बात करो, कोई बात ही नहीं करेगा उस बात की। वो तो अपने नाच गाने और सब हो रहे हैं तो हो रहे हैं, और उसी का फल है कि आप नेगेटिव चले जाते हो।
अब नुकसान हो जाता है। तो ये जो मूल गूढ़ बातें हैं इनको प्रचार प्रसारित करना चाहिए। गूढ़ बातों का प्रचार कहाँ हो रहा है? कौन सी लड़की थी बहुत सुंदर है, सुंदर नागा बन गई, सुंदर वो बन गई, सुंदर। नागाओं का महिलाओं का कोई रोल ही नहीं है, एक सहचरणी के रूप में काम करती हैं, तो उस तरीके के उनके अलग रोल होते हैं। ये नकली जटाएं लगा लगा क्या क्या 4 दिन बाद सबकी जटाएं बाल कटे मिलेंगे, आप मार्केट में घूमती मिलेंगी सभी। तब क्या होगा कि आज तो बहुत अच्छी रही और कल जीरो हो जाती हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो क्या इस कुंभ के माध्यम से क्या एक ऐसी दिशा निर्देश ये शंकराचार्य या ऐसी कोई गाइडलाइन बना सकते हैं, जैसे अभी पूरे यदि ये सारे ये जो धर्म के आचार्य लोग यदि वो तय कर लें तो इस व्यवस्था में सुधार वो भी ला सकते हैं। जैसे वो 20-30 घाट बना दें पूरी गंगा के किनारे किनारे और उनमें खुद जाके स्नान करें। हाँ। उस पर्व की तिथियों में ये जरूरी थोड़ी कि आप उसी वो जो नोज बनी हुई है जो गंगा का जो संगम है और वहीं जाके आप डुबकी लगाएं, क्योंकि हर जो जा रहा है श्रद्धालु वो वहीं जाके डुबकी लगाना चाहता है, तो भीड़ इसलिए भी वहाँ एक जगह इकट्ठी हो जाती। यदि ये बांट दी जाए तो क्या इसको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं कि शंकराचार्य धर्माचार्य इस बारे में कुछ यदि गाइडलाइन तय कर दें कि आप कहीं भी स्नान कीजिए, उस दौरान आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा, ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? देखो इस दौरान क्या होता है कि जो सरकार होती है वो सरकार के नुमाइंदे पैसे खाने में व्यस्त होते हैं। आप यदि अब घाट बनाओगे तो घाट में पैसा लगाओगे, पैसा दिखेगा। या एक एक मटका यदि रखा होगा पानी का, वो 5-5 हज़ार रुपये कीमत का मटका होगा, जबकि वो मटका जाता है 100 रुपये में। उनने कीमत लगाई होगी, एक एक बल्ली होगी 100 रुपये की बल्ली होगी, 10-10 हज़ार रुपये उनकी कॉस्ट जोड़ी होगी। क्या होगा? आप गए, काम खत्म, रात गई बात गई, खेल खत्म, पैसा हजम। तो ये स्थिति, यदि आप घाट बड़े बनवा दो तो पहले राजा घाट बनवाता था पुण्य मिलता था, राजा बावड़ी खुदवाता था पुण्य मिलता था, राजा डैम बनवाता था उससे पुण्य मिलता था। आज कोई कर रहा है कैसा? आज हम उज्जैन के सिंगस की तैयारी देख रहे हैं, कोई घाट नहीं बन रहा है, पुल बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, भारत रहे जा रहे हैं। इलाहाबाद में देखो आप, कोई घाट ऐसा नहीं बना, 2-4 घाट बना दिए, खत्म काम। आपको कई किलोमीटरों तक ये घाट बनना चाहिए और वहाँ जाके अलग अलग व्यवस्थाएं करना चाहिए। VIP घाट एक अलग बनाओ, सीधे हेलीकॉप्टर से तो वहीं डूबो और वहीं क्यों निकल जाओ, बीच में डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं। और जहाँ सन्यासियों का स्थान है वहाँ किसी को प्रवेश नहीं देना चाहिए। अभी तो मैं पेपर में न्यूज़ पढ़ रहा था, लोग बाग बाबाओं का स्नान देखने के लिए पहुंच रहे हैं। किसी को नहाते हुए देखो तो पाप पड़ेगा कि पुण्य मिलेगा आपको? महाकाल की भस्म आरती होती है, महाकाल का स्नान होता है, इसलिए महाकाल की भस्म आरती के समय में महिलाओं को आंख बंद करने के लिए पुजारी निवेदन करता है। अब चूंकि कोर्ट कचहरी के मामले कोई पूछ जाता, हमने हमें तो देखना है तो कोर्ट दे देती स्टे, देखो तो वो नियम के तहत महिलाएं पहुंचने लग गई वहां पर। तो वहां पर उनकी एक अपनी व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं में यदि बाबाओं को आप नहाते हुए देखोगे तो आप श्रापित हो जाओगे। तो उनकी मर्यादाएं भंग ना हो तो उनका एक अपना अलग स्थान होना चाहिए, उनके दर्शन करने का एक अपना समय होना चाहिए। स्नान ध्यान कर लें, दोपहर 12 बजे के बाद अपने काम करो, लेकिन वहीं कूदेंगे, उनके जाते ही कूदेंगे, उनके साथ ही नहाना चाहते हैं। और फिर 4 दिन बाद बाबाओं को बदनाम करने लग जाओगे, उन बाबा जी ने हाथ लगा दिए, बाई चांस सड़क भी गए बाबा जी किसी उसमें, तो वो मीडिया पीछे पड़ा रहेगा, बढ़िया ऐसे बाबा शुरू हो जाएंगे वो। कि संस्कृति के सत्यानाश के लिए तो हमारे यहाँ के कई घराने जो अखबारों के हैं, मीडिया वाले हैं, ये उसके लिए बैठे हुए हैं। उन्हें तो जरा सा मटेरियल चाहिए, भारतीय संस्कृति की नाक कैसे काटी जाए। वो तो अभी कुछ हुआ नहीं कि नहीं तो अभी तो पहुंच जाते शमशान घाट पे, 200 लोग मर गए, ये उनके फोटो हैं। वो तो भूल गए मीडिया वाले के, शमशान घाट पे खड़े हो जाओ, वहाँ पहुंचेंगे सबके साथ, तो गिनती करना आसान हो जाएगी। जैसे कोरोना काल में मीडिया वहाँ लगे रहते थे। जी। तो ये स्थिति है। तो यहाँ मर्यादाओं की बहुत स्थापना होना चाहिए, घाट बड़े होना चाहिए, अलग अलग व्यवस्थाएं इनकी होनी चाहिए, पर ये काम इंजीनियर करें ना कि कलेक्टर कमिश्नर करें। नहीं, उसमें तो सभी लोग शामिल होते हैं। नहीं होते ना, हमारे पास कई इंजीनियर आते हैं, परेशान हो जाते हैं बेचारे, सुनना ही नहीं कलेक्टर साहब को, ये कर दो तो कर दिए। इनकी पोस्ट इतनी बड़ी होती है कि नीचे वाला व्यक्ति इनके सामने सही भी नहीं बोल सकता, बोल दिया तो बोल दें तो अकलमंद समझते हो कि उन्हें पैसे खाने के लिए डेपुटेट किया नहीं, 1000 करोड़ यहाँ से निकाल के देने, तो वो उस व्यवस्था में लगा हुआ है। तो ये बहुत सी चीजें नेगेटिव होती हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। और बाबाओं एक समय भी तय हो जाना चाहिए। साहब आप यदि VIP है तो भैया शुरू के 3 दिन नहा लो आप सब, बस 3 दिन को नहाना है, सारे VIP आ जाइए आप, उसके बाद फिर आम लोगों के लिए। और जो पर्व काल के जो स्नान है वो सिर्फ सन्यासी, नागा साधुओं और धर्माचार्य, बाकी किसी को मिलता कुछ नहीं, खुद धर्माचार्य समझाए उन्हें कि इसमें कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो वो व्यवस्था इसमें होनी चाहिए, तब जाके ऐसा ठीक होगा। क्योंकि अभी आचार्य इसमें कई चीजें हो रही हैं, जैसे ये जो एक्शन के बाद, ये जो घटना के बाद
अब लोग चर्चा इस बात पे भी करने लग गए, कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेने लग गए कि साहब वो मुआवजा राशि आपने जो 25 लाख बांटी वो कम है, राशि बढ़ाई जानी चाहिए आपको। और ये सरकार के खजाने से क्या जा रहा है, लोगों को यदि 50 लाख और 1 करोड़ भी दें तो देना चाहिए, मतलब इस तरीके की डिमांड होने लगती है। और हद तो तब जब एक शंकराचार्य ने डिमांड कर दी कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना कहाँ तक उचित है? ये नहीं, ये क्यों राजनीति में घुसना चाहते हैं? ये तो उन्हीं आचार्यों को इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वो ऐसी बात सिंहस्थ में बैठ कर रहे हैं, किसी के लिए अहित की बात यदि सिंहस्थ में बैठ के कर रहे हो, तो आप उस पद की गरिमा को ही नहीं समझते हो। वहां जाकर बुराई करना, तो तीर्थों में बुराई करना, तीर्थों में किसी प्रकार की गंदगी को करना, ये सब पाप के होते हैं। कुकर और सूकर बनने के लिए देवी देवता लोग जन्म लेते हैं तीर्थ में, कुकर सूकर बना दो। क्यों? क्योंकि हम सफाई करेंगे। और राजा बनने के लिए देवता लोग जन्म ले लेते हैं वहाँ पर, जब भी भगवान से आशीर्वाद मांगे कि बोले भगवान इस तीर्थ के कुकर सूकर बना दे ताकि हम सफाई कर सकें। तो जितनी आप गंदगी फैलाओगे, आप बुराई करने के लिए वहाँ जाओ, सत्व की जगह में बुराई कर रहे हो, आप खुद ही आचार्य पद के योग नहीं। पहली बात तो उसको हटा ही देना चाहिए सब लोगों को, भैया तुम इस पद के योग्य नहीं हो, जिस व्यक्ति ने भी ये बोला है। वहाँ जाकर बुराई ढूंढना तीर्थ स्थान पर। कई मीडिया घराने नष्ट हो गए, कई पत्रकार नष्ट हो गए जो इस देश में बुराई ढूंढ रहे हैं। सत्व की जगह में सत्व ढूंढो, बुराई मत ढूंढो। गलती ढूंढोगे तो गलती मिलेगी, सही ढूंढोगे तो सही मिलेगा। और वहाँ जिस रूप से आप जाओगे, वो तीर्थ प्रयाग आपको उसी रूप में दर्शन देगा। ये उसकी विशेषता है। करके तो देखो, करना है नहीं और लगे हुए हैं नेगेटिव फैलाने के लिए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने तो अभी एक और कहा कि वो इतने लोग मर गए और हमको उन्होंने जानकारी नहीं दी, प्रशासन की तरफ से हमको कोई जानकारी नहीं थी, और यदि हमें जानकारी मिल जाती तो हम श्रद्धालु मर गए और हम भोजन कर लिया, भोजन नहीं करते। नहीं, शंकराचार्य जी को तो वहां बैठना चाहिए शमशान घाट में जाके, तो अपने आप मिल जाते कितने लोग मर गए। और रोज भूखे मरो ना, रोज मर रहे हैं आप, शमशान घाट में देखोगा। तो वो ये सब तो बकवास होते हैं करने धरने का। तीर्थ स्थान पे किसी भी प्रकार के सोच का कोई असर नहीं होता है, शास्त्र बोलता है। तीर्थ स्थान पे एकादशी दिन चावल खा सकते हो, शास्त्र बोलता है। तीर्थ स्थान पे हमारे कोई मर जाता है, 10 दिन पुण्य करके जब वहां से डुबकी लगा के आते हैं पवित्र हो जाते हैं, ये शास्त्र बोलता है। अब कौन सा शास्त्र बोल रहा है कि आप यहाँ ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं करो और हम अपवित्र हो गए? तो ये नेगेटिव उनकी बातें, वो उस धर्म के मानों को नहीं समझ रहे हैं, तो एक अलग बात नहीं। और आप ये देखिए, इसमें बात ये होनी चाहिए कि जिस तत्परता सरकार ने दिखाई इस घटना के बाद, प्रशासन जिस तेजी के साथ इस स्थिति को निपटा, वो एक अपने आप में एक अद्वितीय कार्य है। पूरी दुनिया में 10 करोड़ पॉपुलेशन नहीं है, जितने से एरिया में 10 करोड़ लोग स्नान कर गए। कितनी बड़ी प्रशासन की एक व्यवस्था रही होगी, इतने से क्षेत्र में कई देशों की पॉपुलेशन नहीं, उसमें व्यवस्थाओं संभाल लिया। और व्यवस्थाओं के लिए लोग वहां पर रिसर्च करने आ रहे हैं। कई विदेश के लोग वहां बैठे हुए हैं कि इन व्यवस्थाओं को कैसे संभालते हैं, नागा लोग कैसी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ मीडिया उस पर रिसर्च कर रहा है कि गलती क्यों हो गई, ये कितने लोग मर गए, संख्या कम है कि संख्या ज्यादा है। जबकि हमारे मीडिया कम बता दे, दूसरे मीडिया ज्यादा बता दे, हम पिछड़ जाए तो हम अगली बार बढ़ा दें, 2 और बढ़ा के बता दें। तो ये तो उल्ट-पटांग उल्ट चल रही है। नहीं, ये तो अब चूंकि एक टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, तो आप संख्या तो छुपा ही नहीं सकते, क्योंकि आप छुपा के ले जाओगे क्या? पूरे इतने कैमरे, इतना सारा सिस्टम अगर लगा हुआ है, AI पूरी वहाँ काम कर रही है, तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। ये चूंकि त्रुटि समझ लीजिए इसको आप, लेकिन ये कल्पना करिए 10 करोड़ लोग यदि वहाँ और वहाँ मात्र 30 लोग इतनी बड़े भगदड़ में हों, तो निश्चित तौर पर इस सरकार की तत्परता, सरकार का सफलता, उनके इंतजाम पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। सरकार इसमें प्रशंसा की पात्र है। और आप ये देखिए, उस घटना के बाद बदस्तूर स्नान जारी है और उसी दिन 7.5 करोड़ लोगों ने फिर स्नान किया। तो ये कितनी बड़ी बात है। और अभी भी आने वाले यदि जो पर्व स्नान जो और आ रहे हैं, आचार्य जी उन स्नानों के बारे में भी थोड़ा आप बताइए जिनका जिक्र अभी आप कर रहे थे, जैसे कि वो अब कहीं भी स्नान कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि उस पर्व आप संगम में ही नहीं, गंगा में ही नहीं, अपने अपने जलाशयों, नदियों में भी कर सकते हैं। तो यदि जो अभी जो 2-3 पर्व स्नान हो रहा है, उन पर अब आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? जो अनावश्यक वहाँ भीड़ जैसी टूट रही है वहाँ, वो ठीक है, वहाँ पहुँच गया तो आप कहीं भी स्नान करके आ सकते हैं। तो इस बारे में ज़रूर आप कहें कि इसका क्या महत्व, कि स्नान करने से कहीं भी आप स्नान करेंगे तो भी आपको उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी।
तो संगम का महत्व कभी कम नहीं होता, चाहे सिंगस चल रहा, कुंभ चल रहा होता और कुंभ नहीं चल रहा होता, अमावस्या होता, अब ये नहीं है। वो तो हमारे यहाँ कुछ त्योहार तीर्थ ऐसे होते हैं, इसमें जलाशयों में स्नान करने का एक विशेष महत्व होता है। तो कुंभ चल रहा है तो भी और कुंभ हट जाए तो भी आप वहाँ जाकर स्नान करेंगे, आपको वही फल प्राप्त होगा। नदियों में स्नान करने के फल का एक नियम होता है, उस नियम का आपको पालन करना होता है। दूसरी स्थिति, जब भी कोई तिथि आती है, जैसे मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति में जलाशयों का तीर्थ स्थानों पर महत्व है। तो आप एक ही जगह थोड़ी सब बैठते हैं, आप उस दिन जाएंगे, आप धूप में रहेंगे, स्नान करेंगे, और आप अपने जिनके नदी नहीं वो क्या करेगा, बाहर जाएगा तो अपनी गंगा, हर गंगा जमुना सरस्वती बोलते हुए स्नान करता है, तो तिल डालता है, स्नान करता है। तो इस प्रकार से स्नान आपको घर करके साधनाएं करनी चाहिए। ये महीने साधना के होते हैं। वृषभ राशि का जब गुरु होता है तब वो आपको अदृश्य शक्तियों के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करता है, और वृषभ राशि के जब गुरु होता है तब ब्रह्मरंध्र जागृत होता है। आपने देखा वृषभ राशि के गुरु में सारी सरकारें बदल गई, और वृषभ राशि का जब चुनाव होता है तो कुदरत उस चुनाव को करवाती है। तो सब अप्रत्याशित आंकड़े जो है वृषभ राशि के गुरु के कारण आए। और ऐसा ही जब मकर राशि का जब सूर्य होता है तब ये इस प्रकार के कुंभ पर्व को करने के लिए परमिशन यहाँ मिलती है। तो आगे वाले जो स्नान है, आप पहले तो अपने घर के आसपास जलाशयों को दें, जलाशयों की साफ सफाई रखें, उसका एक महत्व बनता है। नहीं हो घर में आप स्नान कर सकते हैं। और इस प्रकार की जगह कहीं स्नान करने जाना हो तो नदी में आप कहीं भी स्नान करेंगे, आपको वही फल प्राप्त होगा जो वहाँ त्रिवेणी संगम में जाके करने से प्राप्त होता है। और इसलिए इस प्रकार के भगदड़ों से भी व्यक्ति को बचना चाहिए। और इन झूठे बाबाओं की जिस तरीके से अपने प्रोपोगंडे कर रहे हैं, ये कोई धर्म को नहीं फैला रहे हैं, तो इसलिए उस बात को भी आपको समझना चाहिए। और धर्म ग्रंथों का, अब तो आप सब पढ़े लिखे हो, नेट पे सब कुछ उपलब्ध है, आपको खुद धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे कि क्या कुंभ में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, तो वो सब बातें रहेंगी। तो हाँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी लोगों की भी है जो वहाँ जा रहे हैं। आप वहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हाँ। या पुण्य प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं, ये आप तय करें। अब केवल ये एक संगम का ही मामला नहीं है, ये केवल इलाहाबाद का ही मामला नहीं है। आप देख लीजिए चित्रकूट, बनारस, अयोध्या, ये सब फुल चल रहे हैं। हाँ, प्रशासन को अपील करनी पड़ रही है कि भैया आप जहाँ हैं वहीं आप हैं। तो ऐसी भी भीड़ ना मचाए एकदम से कि आप बिल्कुल लालायित, बिल्कुल उल्टे पड़े हुए हैं कि हमें अभी जाना है, जाना ही है, और प्रशासन को भी बार बार कहना पड़ रहा है। तो ये जिम्मेदारी पब्लिक को सोचना चाहिए कि हम बाद में भी जा सकते हैं, या अनावश्यक वहाँ भीड़ ना बढ़ाएं, क्योंकि इस तरीके से आप अनावश्यक दबाव बढ़ाएंगे और ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। इसमें हमारी भी तो जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही है, धर्माचार्यों की भी अपनी धर्माचार्यों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। प्रशासन ने तो अपनी जिम्मेवारी पूर्णता के साथ, तत्परता के साथ निभाई है। योगी आदित्यनाथ जी, 10 करोड़ लोग आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी इकट्ठे नहीं हुए, और इससे ज्यादा लोग मारे गए जबकि कम जनसंख्या थी। हजारों लोग तो पहले ही मारे गए। इससे पहले अखिलेश की सरकार में ही कई लोग मारे गए। नहीं, मुझे याद है 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कुंभ में स्नान करने गए। हाँ। उसी के दूसरे दिन 1000 लोग मरे। हाँ, अब उन 1000 लोगों के बारे में कोई मीडिया नहीं गया होगा। तो ये जो बातें नहीं, वो अब तो उसकी तुलना में इतने लोग हो और इतना सा कम आंकड़ा हो तो ये तो जीरो भी नहीं आता। तो इस बात की चर्चा नहीं होते हुए, और दूसरा फिर व्यक्ति खुद अवेयर होना चाहिए। अब जिस तरह की समस्याएं चल रही हैं अपने यहाँ, आचार्य जी एक बात जरूर है, बात बहुत लोग बड़े उससे करते हैं, प्रशासन कमजोर रहा, लेकिन अपने यहाँ दिक्कत ये कि प्रशासन सख्ती भी नहीं दिखा सकता। नहीं, सख्ती तो कर देगा। अभी यदि इनमें सख्ती कर देते तो और सरकार बदनाम हो जाती। हाँ जी जी, 2 मिनट में सरकार की हालत खराब हो तो जाती। प्रशासन की स्थिति को भी समझना चाहिए लोगों को। वो एसपी, वही तो बोल रहा है, एसपी साहब कौन था, किसी इंचार्ज थे वहाँ के, वो अनाउंस कर रहे हैं उठ जाओ, कि वो स्थिति देख के उठाने की बात कर रहा है, वो उसी पे लोग आरोप लगा रहे हैं। ये तो गलत होता है ना। और मीडिया उसी बात के लिए लगा रहता है, उसकी नौकरी चली जाएगी, मीडिया बड़ा मजा आ जाएगा। सही बात है। हमने इतना बड़ा, हमारी खबर का असर वो दूसरे दिन से पेपर आना शुरू हो जाए, सब अधिकारी सस्पेंड हो गया, एक अच्छा व्यक्ति चला गया, तो ये गलत है। तो उसका इन सब भाई असल में क्या, प्रशासनिक अफसर भी जब काम करता है तो वो भी कई प्रेशर उसके पास रहते हैं उसके ऊपर। वो आपके ऊपर, वो चाहता है कि उसको दिख रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन वो जानबूझकर डंडा नहीं मानना चाहता, वो सख्ती नहीं दिखा सकता आपको, आपसे अनुनय विनय करेगा। और इसके बावजूद फिर ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्यों उस पर अनावश्यक चढ़ाई उस पर करना चाहते हैं। ये भी जो भगदड़ मची है आचार्य जी, लोग अब जिस जगह आपने सही कहा कि जहाँ आप पुण्य कमाने जा रहे हैं वहाँ जाके सो गए। बिल्कुल, वो जगह में आप पेयर कर रहे हो नदी, और इसलिए सो गए आप कि हम सुबह उठ के उनका स्नान देखेंगे या उनके साथ स्नान करेंगे। तो ये जो होड़ है,
ये जो प्रवृत्ति इससे बचना चाहिए। सोचना यही चाहिए कि ये आयोजन जो है नागा बाबाओं के लिए, नागा साधुओं के लिए, धार्मिक आचार्यों के लिए पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाए। अच्छा आचार्य जी, अब कुछ दिख रहा है कि आपको आने वाले समय में सब ठीक ठाक रहेगा क्या है? अब तो ठीक रहेगा। वैसे कि जो अमावस्या थी वो पूर्णिमा थी, ये और अष्टमी तिथि ये थोड़ी सी टफ रहती हैं, नेगेटिव स्थिति, पर अब ज़्यादा उसका असर नहीं आएगा जितने की अभी घटनाएं घटी हैं। अब ऐसी घटनाएं आगे नहीं घटेंगी क्योंकि वो तिथि हैं अब लगभग समापन की हो रही है। बसंत पंचमी है, उसमें तो ऐसी घटनाएं घटती नहीं है जी अभी जैसे कल हाँ बसंत अभी पंचमी को हाँ एक माघी पूर्णिमा है, थोड़ा माघी पूर्णिमा पर ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में कोई दिक्कत नहीं आती जी अमूमन, ये तिथि ऐसी होती है। तो अब आने वाला जो समय रहेगा ये अच्छा रहेगा। और प्रशासन के हाथ भी अब सब कुछ लग गया, तो उनने खुद ही वीआईपी व्यवस्था समाप्त कर दी, गाड़ियों के अंदर जाना बंद कर दिया, तो ये सब ठीक होगा। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी और इसका जो कुंभ का जो धार्मिक पक्ष है उसके बारे में आपने बताया और ये भी बताया कि ये स्नान आमतौर पर होता है साधु सन्यासियों को और आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ जाए। और हमारे दर्शकों का और आने वाले जो 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 वहाँ लोग जाने वाले हैं उनको भी आपने दिशा निर्देश दिए। आचार्य जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।